दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट की 7वीं इकाई हिंदी कहानी से आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह में कौन सी कहानी संग्रहित है? सिक्का बदल गया, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, कुर्सी का घटवार अथवा पिता। और सही उत्तर है विकल्प 2, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर उसका आकार प्रकार, विषय निरूपण, घटना का चयन, पात्रों की विविधता। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनने हैं सही उत्तर और आपके विकल्प हैं ए और बी, केवल बी, सी और डी अथवा केवल डी। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर। और सही उत्तर है विकल्प 2 अर्थात केवल बी अर्थात विषय निरूपण। इस कहानी के संबंध में बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा है कि यह कहानी नहीं निबंध है। चंद्रदेव से मेरी बातें, राही, कानों में कंगना अथवा गैंग्रीन। और सही उत्तर है विकल्प 1, चंद्रदेव से मेरी बातें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। कहानियां हैं परिंदे, राजा निर्बंसिया, उसने कहा था और एक टोकरी भर मिट्टी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। और सही उत्तर है विकल्प 4, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था राजा निर्बंसिया और परिंदे। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोर बाजारी का सामान अथवा बांस। और सही उत्तर है विकल्प 2, दुल्हन की डोली। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1960, 1990, 1970 अथवा 1956। और सही उत्तर है विकल्प 3, 1970। प्रेमचंद की किस कहानी में भारतीय शिक्षा पद्धति की खिल्ली उड़ाई गई? ईदगाह, बड़े भाई साहब, नमक का दारोगा अथवा दुनिया का सबसे अनमोल रतन। और सही उत्तर है विकल्प 2, बड़े भाई साहब। क्या स्त्री होना कोई पाप है? प्रयुक्त संवाद किस कहानी से संबद्ध है? तुलाई वाली, आकाशदीप, लालपान की बेगम अथवा परिंदे। और सही उत्तर है विकल्प 2, आकाशदीप। यह नायिका चंपा का कथन है नायक बुधगुप्त से। परिंदे कहानी में किन प्रतीकों का कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाई दिया है? बादल और धुंध, धुंध और परिंदे, परिंदे और बादल अथवा बरसात और धूप। और सही उत्तर है
विकल्प 2 धुंध और परिंदे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी संग्रह नहीं है? आकाशदीप, परिंदे, राजा निर्बंसिया अथवा अपना अपना भाग्य। और सही उत्तर है विकल्प 4 अपना अपना भाग्य। यह 1931 ईस्वी में वातायन कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। स्वयं में कहानी संग्रह नहीं है। यही सच है कहानी की कहानीकार कौन है? कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी अथवा मृदुला गर्ग। सही उत्तर है मन्नू भंडारी। गैंग्रीन कहानी की मालती बचपन में कैसी लड़की थी? सरल और शांत, उद्धत और चंचल, पुस्तकें पढ़ने की शौकीन, चोरी से क्लास से भागने वाली। आपको सही उत्तर चुनना है निम्न विकल्पों में से ए, बी और सी, ए और बी और डी अथवा बी और सी। और सही उत्तर है विकल्प 3 बी और डी अर्थात उद्धत और चंचल और चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। प्रयुक्त कथन किस कहानी से है? अमृतसर आ गया है, सिक्का बदल गया, राजा निर्बंसिया अथवा उसने कहा था। बच्चन सिंह सिहर सा गया। और सही उत्तर है विकल्प 3 राजा निर्बंसिया। अभिकथन है कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है और तर्क है लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती। विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है ए सही आर सही, ए गलत आर गलत, ए गलत आर सही अथवा ए सही आर गलत। और सही उत्तर है विकल्प 4 ए सही आर गलत। जानकी देई किस कहानी की पात्र है? सिक्का बदल गया, उसी का घटवार, तीसरी कसम अथवा दुलाई वाली। और सही उत्तर है विकल्प 4 दुलाई वाली। प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चित्रण और वहां चलने वाली शारीरिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? ए रियासत का दीवान, बी पंच परमेश्वर, सी शतरंज के खिलाड़ी और डी बड़े भाई साहब। इनमें से आपको सही उत्तर चुनना है ए और डी, बी और सी, ए और सी अथवा बी और डी। प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चित्रण? और सही उत्तर है विकल्प 3 ए और सी अर्थात रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी। पिता कहानी का प्रकाशन वर्ष बताना है 1960, 57, 65 अथवा 70। सही उत्तर है 1965। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं? भोलाराम का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़ और पिता। आपको सही उत्तर निम्नलिखित विकल्पों में से चुनने हैं ए और सी, बी सी और डी, ए बी और सी, ए सी और डी। कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं? सही उत्तर है विकल्प 1 ए और सी अर्थात भोलाराम का जीव और जामुन का पेड़। पहला पाठ कहानी संग्रह में कौन सी कहानी संग्रहित है? धुलाई वाली, चीफ की दावत, एक टोकरी भर मिट्टी अथवा अमृतसर आ गया है।
मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर गलत टिक हो गया है। सही उत्तर है चीफ की दावत। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, बंग महिला, कृष्णा सोबती, सुभद्रा कुमारी चौहान। सही उत्तर है विकल्प 2, बंग महिला। उसने कहा था शीर्षक कहानी में उसने किस पात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है? लहना सिंह, सूबेदारनी, वजीरा सिंह अथवा बोधा सिंह। और सही उत्तर है विकल्प 2, सूबेदारनी के लिए। प्रकाशन काल के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। कहानियां हैं परिंदे, ईदगाह, आकाशदीप और उसने कहा था। सही उत्तर है विकल्प 2, उसने कहा था। आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में यह वाक्य, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, कहाँ लिखा हुआ था? विकल्प हैं, एक चादर में सुनहरे अक्षरों में, दिल फरेब के राजमहल के द्वार पर सुनहरे अक्षरों में, एक तख्ती में सुनहरे अक्षरों में अथवा दिल फिगार ने कहा था। और सही उत्तर है विकल्प 3, एक तख्ती में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। विपदगा कहानी संग्रह में अज्ञेय की कहानी गैंग्रीन छपी थी। कौन से संस्करण में? दूसरे, चौथे, पांचवें अथवा 9वें। और सही उत्तर है विकल्प 3, पांचवें संस्करण में। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना और सुनंदा। आपको विकल्प ये चुनने हैं, ए, बी, सी, बी और सी, बी, सी, डी अथवा डी, सी और ए। प्रेमचंद की कहानियों के पात्र कौन कौन हैं? लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। और सही उत्तर है बी और सी, अर्थात पंडित बुद्धिराम और अमीना। कानों में कंगना कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? चांद, जमाना, छत्तीसगढ़ मित्र अथवा इंदु। सही उत्तर है विकल्प 4, इंदु में। निम्न में से एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में से नहीं है। निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, कमलेश्वर अथवा उपेंद्र नाथ अष्ट। और सही उत्तर है उपेंद्र नाथ अष्ट। निम्नलिखित महिला कहानीकारों को जन्म काल के अनुसार क्रम से लगाना है। कहानीकार हैं मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती और उषा प्रियंवदा। और सही उत्तर है विकल्प 2, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी और मृदुला गर्ग। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी किस आलोचक ने माना? नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय अथवा शंभुनाथ।
और सही उत्तर है नामवर सिंह ने। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? विकल्प हैं चीफ की दावत, वापसी, दोपहर का भोजन अथवा बूढ़ी काकी। और सही उत्तर है विकल्प 2 वापसी। तो मित्रों, ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की 7वीं इकाई हिंदी कहानी से कुल 30 प्रश्नों को हमने इस प्रश्नोत्तरी में आपके समक्ष रखा है। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए और इसी प्रकार की लाइव प्रश्नोत्तरी के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। यदि आपने बातें साहित्य की चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियो की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।